द मैड फेलो, ठीक है ना, पगला आदमी हो सकता है। एक दूसरी बात, क्या आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया कहां जा रहे हो, और उसने कहा पता नहीं कहां जा रहे हैं? Have you come across such type of person? No. क्यों? सबका डेस्टिनेशन फिक्स है। और किस बात के लिए फिक्स है? सिंपलेस्ट वर्क के लिए। तो क्लास 12 की जो स्टडी है ये तो कई गुना ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है। तो इसके लिए भी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब उस व्यक्ति के समान है जिससे मैं कहा था पता नहीं कहां जा रहा है ना। यदि आपको परसेंटेज ही नहीं मालूम है, आई वांट टू स्कोर दिस, तो क्या मतलब है? यू विल बी सेटिस्फाइड विद 55% आल्सो, यू विल बी सेटिस्फाइड विद 33 आल्सो, है ना। तो मेरा आपसे आज इस समय ये कहना है कि जैसे ही क्लास में जाएं अपनी कॉपी पे लिखें, माय डेस्टिनेशन फॉर दिस ईयर इन क्लास 12 इज 95+, दैट्स ऑल, ठीक है। आप लिख लें, आपकी मर्जी नहीं लिखें तो मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हो सकता है आपको कुछ नुकसान हो जाए। यदि आप मेरी बात से कन्विंस हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, ये डेस्टिनेशन फिक्स करने का फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज? व्हाट द एडवांटेज ऑफ फिक्सिंग द डेस्टिनेशन? कोई फायदा है कि अरे सर ऐसे लिखवा दिया, क्या नहीं लिखा, लिखे क्या फर्क पड़ता है? बताइए फायदा, जल्दी से बताइए फायदा। जो बात करना कहे, स्टैंड अप आंसर, सभी लोग सुने ना लाउडली, है ना? यस, to some extent she has rightly answered. To the hard work या intensity of the hard work will be decided based on the percentage, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, यदि आपने सोचा कि मुझे मुंबई जाना है, जबलपुर से मुंबई जाना है, तो मुंबई क्या है? आपका डेस्टिनेशन है। तो अब यदि आप मुंबई जाना डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया तो आपका जो साधन क्या होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। साधन मतलब मीन्स, यदि कोई सोचे कि मुंबई जाना होगा, साइकिल पर बैठ गया तो क्या होगा? हो गया, पहुंच गया बिल्कुल। तो मुंबई यदि प्लान किया है तो मुझे ट्रेन या प्लेन की बात करनी पड़ेगी, है ना। और किसी को रेलवे स्टेशन जाना है तो वो साइकिल भी काम करती है ना, या साइकिल मिला सभी। तो मतलब क्या है? व्हाट इज योर मीन्स ऑफ अचीविंग द डेस्टिनेशन विल बी डिसाइडेड वंस यू फिक्स इट। अब किसी ने 95 डिसाइड कर लिया है तो वो सोचे कि ये 1 घंटे पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा, तो नहीं चल जाएगा। 95 वाले को 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और जिसने सोच लिया मुझे तो 40% लाना, उसको 1 घंटे में काम चल जाएगा। तो जो आपके टेबल पर जो टाइम टेबल लगा हुआ है, इट शुड स्पीक अबाउट द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू स्कोर 95 और स्कोर 10%, है ना। द टाइम टेबल शुड स्पीक। तो बच्चों, ये साधन जो है आपके पास, आपके हाथ में है ना। इस मीन्स मैं जो बात कर रहा हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रही कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहे? जैसे बोर होना शुरू होगा तो मैं आई स्टॉप, है ना। तो मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आपका आपस में बात न करें तो मुझे ठीक रहेगा। नहीं तो मैं क्या बच्चों को ठीक करना नहीं जानता। एक बार क्या एक जगह है ना, बहुत तो बच्चे थोड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, तो मैंने कहा मैं तो इससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, नहीं तो, है ना। मैंने कहा मैं अपनी स्मार्ट हूँ दिखाता हूँ। फिर उनका चलो उठ के दादा बुला लिया। फिर हमने कहा चलो एक पोजीशन ले लो, फ्लाइंग की पोजीशन। तो हमने उसको कहा तो कैसे करेगा, तो बेचारा जो है पूरे पीरियड ऐसे खड़ा रहा। तो फिर क्या अच्छा नहीं लगा ना, किसी को इंसल्ट थोड़ी करना। तो कहने मतलब if you think that this matter is not useful for me, you can go, आप जा सकते हैं।
नहीं है कि मुझे इतनी देर बोलने के लिए, है ना, मैं आई एम कंपेल्ड टू स्पीक ऑन दिस, है ना। तो आपके हित की बात हो रही है, आप ध्यान से सुने, पहले बता दिया है, और यदि आपने बात की तो समझो वहीं पर हमारा भाषण समाप्त, है ना, ठीक है। तो बच्चों, अब उन्हें अगली बात एडवांटेज की तो हो गई, हमें ये फायदा होना है, कोई साधन पता चल जाता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि प्रतिदिन आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का मतलब आप सोच लेना होमवर्क करना नहीं होता है। मतलब मैं जब बात कर रहा हूँ पढ़ाई की, स्टडी की, इसका मतलब ये है कि आप प्रिपेयरिंग योर कंटेंट सो दैट इफ नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन इज देयर यू कैन राइट द आंसर, है ना। जैसे यूनिट टेस्ट के पहले हम तैयारी करते हैं ना, हाफ ईयरली के पहले करते हैं, वो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। आप अपने घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 2-3 बच्चे इधर से बताएं, 2-3 इधर से बताएं। How many hours you just study at home when your school is running? तुम बता दो, बैठे बैठे बता दो। 3 hours? Yes, you can. How many hours you study at home? Yes, 4 hours. और बताइए, पीछे से बताइए, आप लोग हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? कोई गलत प्रश्न तो नहीं पूछ लिया? इसका आंसर देने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति पूछते ना, अरे मुझे तो अपने भाई से बात करना है, वो बताएगा कि कितने घंटे पढ़ता हूँ, या अपने असिस्टेंट से बात करना पड़ेगा। सर मैं इतना बिजी रहता हूँ, ये सब बातें मुझे याद नहीं रहती, मेरा असिस्टेंट है वो बताएगा, ऐसा भी होता है। यस, बताइए जल्दी से, 2-3 बच्चे बता दो। नो, आई डोंट वांट टू लिसन दैट। मैं स्टडी आवर्स 2 ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि चलिए 2 आवर्स कहा, किसी ने 4 कहा, है ना, किसी ने 5 कहा, लाइक। अब मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ एंड विद इन 5 मिनट्स यू विल कम टू नो कि आपके पास स्टडी के आवर कितने हैं और आप कितने आवर पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए, यू हैव 24 आवर्स इन 1 डे। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटे में से हमने 7 घंटे जो है मान लो स्कूल के निकाल दिए, तो 17 बज गए। 17 में से 7 घंटे हमने रेस्ट के निकाल दिए, घर में सोते भी हैं, रेस्ट कितनी जरूरी है, तो 17 में से 7 गए, 10 बज गए। 10 आवर्स में से हम 2 to 3 आवर्स और माइनस कर देंगे, क्योंकि घर में हमें खाना खाना है, नहाना है, ब्रश करना है ना। तो इन सब के लिए 3 घंटे काफी है ना। तो 10 में से 3 मान दोगे, 7 बच गए, और तो माइनस नहीं करना। अब मेरा यहाँ पर जो है एनालिसिस हो जाता है। मेरा कहना है कि आपको घर पे 7 घंटे मिल रहे हैं। डू यू एग्री? डू यू एग्री? ओके, एग्री। तो वो स्टूडेंट मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे जिसने कहा सर 2 घंटे पढ़ते, तो आप 5 घंटे क्या करते हैं? बोले सर 5 घंटे घर में हम रेस्ट करते हैं सर। घर इसलिए कुछ नहीं, प्रोजेक्ट पर नथिंग। भाई आप कह दो कि मेरा सर 55% इसलिए आएगा कि वो लोड मेरा प्रोजेक्ट वर्क था ना, इसलिए मेरा ऐसा हो गया। तो वो 95 वाले से जरा पूछो उसने कैसे 7 घंटे पढ़ाई कर ली। अरे उसने उसको फेंक दिया, हुआ नहीं चाहिए ये प्रोजेक्ट। आई वांट टू यूटिलाइज दिस टाइम फॉर माय स्टडी, दैट्स ऑल। ये होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर का फर्क। और हमेशा प्रोजेक्ट थोड़ी रहता है, कभी कभी किसी काम में प्रोजेक्ट देना पड़ता है, तो उसको हमेशा बीच में नहीं लेके आना है ना। तो बच्चों, मैंने आपको आज अलर्ट कर दिया है, जो बच्चे 7 घंटे में 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सावधान हो जाए। आप अपने डेस्टिनेशन से दूर ही नहीं। यू आर गोइंग होम टू वेस्ट योर टाइम। एक सेंटेंस में यदि मैं कहूं तो आपका घर इसलिए नहीं बना है, आपका घर आपको
पढ़ाई करने के लिए बना है ना। तो यदि आपने कहा सोचा कि भाई मैं आपके लिए सही बात बता रहा हूँ, तो उन आवर्स को यूटिलाइज करना सीख लें। और जिस विद्यार्थी को टेलीविजन और मोबाइल से मोह है, वो है ना इस बात का रियलाइजेशन बाद में करेंगे। These things are not going to help you, right? In any way. इसलिए इनसे मोह नहीं करना है, इनको दूरी बना के रखो इससे। भैया तुम थोड़े दिन के लिए आना, बाहर दूर हो जाने से, है ना। मेरा परसेंटेज इस समय मेरे पास है और मैं जो है ना, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मैं अपने आधार का यूज नहीं करूँगा। तो ऐसा कुछ आप करेंगे। मेरा ये कहना है कि आप में से पता नहीं किस स्टूडेंट ने इस बात को एनालाइज किया हो। 24 - 7 - 7 - 3 = 7। I don't think that is there any student who has analyzed it? इस ग्रुप में कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इसको ऐसा एनालाइज किया, घर घर मुझे कितना पढ़ने का समय मिलता है और मैं कितना पढ़ रहा हूँ? Is there anybody? नहीं, तो आप एनालाइज करके बता दिया। अब देखिए जो समय अवेलेबल है देखो, हाँ, बट हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी? दैट शी इज गोइंग टू गेट बेनिफिट, है ना। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है सेक्रेट ऑफ सक्सेस। सेक्रेट ऑफ सक्सेस, देखिए आपने देखा होगा कि आपको काफी बच्चे लोग बड़े शहर में रहते हैं। हर मैगजीन जो होती है कॉम्पिटिशन के लिए, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैगजीन होती है, उसमें जब किसी एग्जामिनेशन यूपीएससी या पीएससी का रिजल्ट आता है तो एक टॉपर है उसका फोटो छपता है, आपने देखा होगा, है ना। तो वो जो मैगजीन के जो एडिटर हैं वो टॉपर के पास जाते हैं, यदि आप टॉपर हुए तो आपके पास भी आएगा वो, और पूछते हैं कि सर वी कांग्रेचुलेट यू फॉर योर दिस फर्स्ट पोजीशन, बट वी वांट टू नो what is the secret of your success? What type of preparation you have done? हम जानना चाहते हैं और उस सेक्रेट को हमारी मैगजीन में प्रिंट करना चाहते हैं ताकि हमारे रीडर हैं उसको पढ़ें, इंस्पायर हो और वो भी इसी प्रकार पोजीशन होल्ड करें। लेकिन सर आपसे ये निवेदन है, अपना आंसर एक वर्ड में दीजिए या एक लाइन में दीजिए, क्योंकि हमारे रीडर को टाइम ही नहीं है पूरा पढ़ने का। यदि आपने एक पेज दे दिया तो कहते यार ये क्या पता है क्या क्या क्या। प्लीज आंसर इन वन सिंगल वर्ड और वन सेंटेंस। तो आप जानते हैं वो सिंगल वर्ड क्या था? जो आईएएस का जो टॉपर था उसने क्या सिंगल वर्ड बोल दिया था, बताओ? कैन यू लिसन? कैन यू आंसर? हाँ, और बताइए, स्टडी प्रॉपर्ली, और बताइए। देखिए, हाँ, फोकस, यस यस, बिल्कुल, बहुत पास में आप आंसर नियर टू दैट आंसर। देखिए दैट सिंगल वर्ड इज रेगुलरिटी इन प्रिपरेशन, हिंदी में नियमितता। If you prepare regularly your content, you will be the topper. What is the definition of regularity? Regularity का definition क्या होता है? Regularity का definition होता है कि जो क्लास में जिस दिन पढ़ा दिया है उसको उसी दिन घर पे जाके तैयार कर लेना। This is the meaning of regularity. क्लास तो अटेंड करना है, लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटेंट को उसी दिन तैयार नहीं करते हैं। सोचते हैं अभी तो बहुत बुरे एग्जाम सोचेंगे, हमें कुछ नोट्स वोट्स बनाने का भी फुर्सत है। जिसने वो कंटेंट जो जिस दिन क्लास में पढ़ा उसको उसी दिन तैयार करके वो रेगुलर है और वही टॉपर हो सकता है, राइट। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको टालना नहीं चाहिए उसको, है ना। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना,
इसकी फंक्शनिंग ऐसी है कि इट रिमेंबर्स एंड फॉरगेट्स। इसकी हैबिट है ये, जिस दिन जो पढ़ाया है आपने उस दिन पढ़ लिया तो ये इसको रिमेंबर करेगा, और जिस दिन जो पढ़ाया उसको आपने नहीं पढ़ा तो वो क्या फॉरगेटिंग आ जाएगा। आप देखो आज आपने जो पढ़ा है और आज उसको रिवाइज नहीं किया घर पे, कल उसको देखा तो क्या करेंगे, पूरा 100% ध्यान में नहीं रहेगा, 50% इरेज। क्यों? क्योंकि जो नई चीजें आपने पढ़ी वो उसमें आ जाएंगी मेमोरी में। तो दिस यू शुड नो द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन। सबके पास जो ब्रेन दिया है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, यदि मैं उसकी फंक्शनिंग नहीं जानता तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं ना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा यदि मैं अपने ब्रेन की फंक्शन में नहीं जानता। तो रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग इट्स हैबिट ऑफ ब्रेन। अब देखिए इसमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिटेनिंग वन सिंगल वर्ड? किसी मैटर को रिटेन करना है, मेमोरी में रखना है, तो क्या करना चाहिए? रिवीजन, वन सिंगल वर्ड, रिवीजन। देखिए यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ठीक है, प्रश्न ये पूछूं, आज 5 नवंबर है, 5 नवंबर 2022 आज है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था, कितने लोग आंसर दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकते। अंदाज से बता सकते हो, या बर्थडे, किसी का बर्थडे हो बता दो, आप किस आधार पे बता रहे हो? हाँ, जो भी एक टेक्निक तो है ना, लेकिन सभी बता पा रहे हैं। एक आध कोई बता देगा, अब मेरा बर्थडे ये दिया तो मैं बता दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 नवंबर 2021 का आपका रूटीन क्या था, ये बताइए। सर पता नहीं सर, सुबह कितने बजे उठे थे, क्या नाश्ता किया था, दोपहर में लंच क्या किया था, फिर शाम को कहीं मंदिर गए थे, स्कूल गए थे, कि पता नहीं, है ना? इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉल। और यदि आपको ये कह दिया होता कि हम 5 नवंबर 2022 को ये प्रश्न पूछेंगे, तो क्या करते? हर 5 दिन 6 दिन में हम रिवाइज करते, और जैसे प्रश्न पूछा तो सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, ये हो गया, है ना? दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन। तो ये जो कंटेंट आप 12th क्लास का जो पढ़ रहे हैं, जो जुलाई में पढ़ा है, वो यदि मार्च में आप मार्च तक याद रखना तो क्या करना पड़ेगा? रिवीजन, ठीक है ना? क्या आपके रूटीन में रिवीजन इसका पार्ट है, स्टडी का पार्ट है? बताइए किस किस के स्टडी टाइम टेबल में रिवीजन इंपॉर्टेंट पार्ट है? यू कैन रेज योर हैंड। एटलीस्ट 10% बच्चे जो है वो अवेयर है इस बात के लिए। रिवीजन इज सिग्निफिकेंट इन परफॉर्मेंस। अब देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिवीजन के बारे में। मंडे से सैटरडे तक आपने जो भी पढ़ाई की उसका संडे आपको रिवाइज करना है। ये आपका रूटीन में रिवीजन को आपने शामिल कर दिया। जब आप अपना टाइम टेबल उसमें लगाएंगे दीवार पे, तो उस पर लिखा रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड नो संडे। मैंने इसीलिए तो चुना है, संडे को काट दें और उसकी जगह लिखते हैं रिवीजन डे। जब तक मैं बारहवीं में पढ़ रहा हूं, मेरे लिए कोई संडे नहीं है, क्योंकि संडे की डेफिनेशन क्या थी कि आराम से टेलीविजन देखो, आराम से सो, आराम से चाय पियो, पकौड़े खाओ, है ना? आराम ही आराम। 12th क्लास में कोई आराम नहीं। तो जिसने ये रूटीन फॉलो कर लिया वो बता देगा कि 1 साल पहले ये मेरा रूटीन था। वो बता देगा कि जुलाई के महीने में जो पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 5, उसमें ये लिखा हुआ है। और जिसने नहीं किया तो वो सोचेगा भैया थोड़ा टाइम दे दो ना मुझे, मैं तो हम पढ़ के बता दूंगा, है ना? मेरे पे थोड़ा दया कर दो। वो दया का हकदार होगा।
बच्चों ये बात आपकी रिविजन से संबंधित हो गई, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। अब हम अगली बात जो है मेथड ऑफ स्टडी पर आते हैं। आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चूंकि स्टूडेंट है तो ये बहुत कॉमन चीज है आप सभी के लिए, पढ़ाई। तो आखिर है ना, आप मुझसे भी पूछ सकते सर आखिर ये तो बताओ कि पढ़ना कैसे चाहिए, हमारा रूटीन में पढ़ाई का कैसे शामिल होना चाहिए, तुम ये तो बताओ ना, इतनी सारी बात कर रहे हो, पढ़े कैसे है तो बता दो, है ना। तो इसका भी मेरे पास आंसर होना चाहिए, नहीं तो ये सब बातें सब मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, है ना। तो देखिए बच्चों, there are 4 steps which are essential for study. There are 4 steps which are essential for study. Step number 1, जब भी आप स्कूल आए एक दिन पहले उस कंटेंट को पढ़ करके आना है। फर्स्ट स्टेप, पढ़कर आने का मतलब ये नहीं कि आप प्यार करके आ रहे, सिंपली रीडिंग, दैट्स ऑल। यू शुड नो दैट कि ये जो है क्या पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है तो उसमें है ना क्या क्या एप्लीकेबल होता है, क्या डायग्राम क्या होगा, सब जैसे देख के है ना आना। तो तैयार नहीं करना है पढ़ाई साइकोलॉजिकली, यानी यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, है ना, व्हेन यू लर्न इन द क्लास। तो पहली स्टेप reading the content which is to be taught next day in the class. Second step, attending the class. अगले दिन स्कूल जाके उस क्लास को अटेंड करना, मिस नहीं करना, नहीं तो वो स्टेप गायब हो जाएगा। Second step is you will attend the class in which the content read by you is the taught by your subject teacher. ठीक, second. Third step, उसी दिन शाम को घर पे उस कंटेंट को पढ़ना, समझना, प्यार करना और जो भी डाउट हो उसे कॉपी में नोट करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि क्लास में जो पढ़ा पूरा मुझे समझ में आ गया, है ना। इज इट क्लियर? कितने लोग ये काम करते हैं? How many students are there in this group? दोनों ग्रुप में कितने students हैं? कितने students हैं बताइए? 200? If you find the percent, 1/200. 0.5% is negligible. किसी को पता ही नहीं है कि जिस दिन मैंने क्लासेस में पढ़ के आया हूँ उसको शाम को मुझे क्या करना चाहिए, है ना। आई एम हैप्पी दैट बॉयज देयर। क्या नाम तुम्हारा? अनुराग। ऑल ऑफ यू प्लीज क्लैप फॉर हिम। तो अब देखिए तीसरा स्टेप बता दिया हमने। फोर्थ स्टेप है अगले दिन जब आप स्कूल जाएंगे तो वहां पर उस डाउट को क्लियर करना अपने सब्जेक्ट टीचर से, ठीक है। फोर्थ स्टेप। नाउ यदि चारों को मिला दें, हाउ मेनी ऑफ यू आर जस्ट फॉलो दीस फोर स्टेप्स? रेज योर हैंड्स। चारों स्टेप कौन विद्यार्थी फॉलो करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि एक पता ही नहीं था ना सर, आप जुलाई में बता देते तो फॉलो कर लेते। एक्चुअली आपके प्राचार्य जी के सामने मैं उनकी बड़ाई करना चाहता हूँ। मैंने ये जो टॉक अभी कर रहा हूँ ना, इसका प्रपोजल जबलपुर के 4 केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य जो है उनसे किया था कि सर मैं बच्चों जो 12th क्लास के बच्चों को ना मोटिवेशनल टॉक देना चाहता हूँ, यू प्लीज फिक्स अप अ डे आई कम एंड टॉक। तो सर के जो है ना आने के पहले से मैंने ये कह रखा, और यदि आप पूछे सर इससे तो हमने क्या वो था बताना नहीं, वैसे तो PMJ में भी कहा था हमने, NSTC के प्राचार्य से भी कहा था, है ना, CMN से भी कहा था, लेकिन आई गिव फुल क्रेडिट टू सिंघई सर। ये जैसे ही 55 से ट्रांसफर के यहाँ आए, इन्होंने ज्वाइन किया
मैंने इनसे कहा सर वेलकम टू यू चैनल को, एंड एट द सेम टाइम आई से कि सर मुझे एक चांस दीजिए, आई वांट टू टॉक टू द स्टूडेंट क्लास 12 रिगार्डिंग प्रिपरेशन राइट स्टडी। तो सर ने इमीडिएट जो है मुझे बुलाया और मैं आपके सामने हूँ। तो इन दैट वे बच्चों यू आर लकी दैट अ वेरी डायनामिक एंड वेरी सिंसियर प्रिंसिपल इज देयर विद यू, ठीक है ना। क्योंकि वो मैंने इस बात से आपको बता दिया कि इन्होंने कितना क्विकली जो है आपके बेनिफिट के लिए ये कार्य किया। यदि आपके अंदर ये महसूस हो रहा है कि यार ये जो सर जो बता रहे हैं ना ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इसकी क्रेडिट सर को जाएगी। दिस क्रेडिट विल नॉट कम टू मी, इट विल गो टू मी। तो ये वो बुलाते नहीं हम तो आते ही नहीं, हम आपसे बातें नहीं करते है ना। तो द फुल क्रेडिट गोज टू द प्रिंसिपल फॉर दिस। चाहो तो क्रेडिट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं है ना कम से कम इतनी बात तो बच्चों से कर ही सकता हूँ, जिससे कि दे विल फील बेटर, दे विल फील दैट कि दिस टाइम जो सर ने मुझसे बात की है वो मेरा वेस्ट नहीं हुआ है ना। आप जब घर में जाके बात करोगे पेरेंट्स से करोगे तो ऐसा नहीं कहोगे अरे आज तो 2 घंटे बर्बाद कर दिया आपको, है ना, ऐसा नहीं कहोगे। कम से मुझे ऐसा विश्वास है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें आपके दिमाग में हमें बैठाती हैं कि डेस्टिनेशन फिक्स कर लो, स्टडी का ऐसा कर लो, है ना। अब देखिए हमारी जो 4 स्टेप्स है इसमें इन जनरल 2 स्टेप्स आर ऑलवेज मिसिंग, द वेरी फर्स्ट एंड द लास्ट। ना तो कोई स्टूडेंट पढ़ करके आता है, न ही कोई स्टूडेंट उससे डाउट पूछता है, ठीक है ना। क्योंकि जो तो ना कोई पढ़ के आता है, ना कोई क्या करता है, डाउट पूछना है। अब डाउट पूछने की हिम्मत ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ेंगे तब तो डाउट पूछेंगे। तो इसीलिए चुपचाप अटेंड करनी क्लास, सब चैप्टर में कंफर्टेबल जोड़ कर, है ना, कोई इंटरेक्शन नहीं हो, ना टीचर से मैं पूछूं ना टीचर मुझसे पूछे, तो ऐसा नहीं होगा। ये है कि वेरी चैलेंजिंग है। आप है ना भले मैडम या सर आपको डांटने को तैयार रहो, लेकिन डाउट को कैरी करने की आदत नहीं बनाना है, डाउट को कैरी करने की आदत नहीं बनाना है। डाउट नोट किया और पहला काम उसको क्लियर करना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये न जाने कहाँ आपको मदद करेगा ये क्लियर डाउट क्लियर किया जाए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई जैसे एग्जाम में तो वो डाउट क्लियर 100% करेगा इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास साइंस, राइट। तो इसलिए क्या है, कई बच्चे क्या थोड़ा सा ऐसा सोचते कि अरे क्लास के बच्चे क्या सोचेंगे यदि मैं प्रश्न पूछा, कोई परवाही नहीं करना है। सोचने वाले सोचते रहे, हंसने वाले हंसते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। आई वांट टू क्लियर माय डाउट, क्योंकि दे कैन नॉट हेल्प मी इन क्लियरिंग द डाउट, दे सिंपली, है ना, दे सिंपली है ना ट्राई टू, है ना, मतलब पुट डाउन भी है ना, ताकि वो मेरे से ज्यादा परफॉर्म नहीं करे, ऐसा भी मेंटेलिटी है ना, ऐसा होता है। इसलिए बच्चों आप बहुत क्लियर होना चाहिए, डाउट क्लियर